क्वेश्चंस करवाए थे। क्वेश्चंस करवाए थे। चैप्टर खत्म हो चुका था उस चैप्टर का, है ना। तो नया चैप्टर क्या बोले थे पढ़ने के लिए, जिसको याद है? नया चैप्टर क्या बोले थे पढ़ने के लिए, किसी को आइडिया है? हेलो, यस सर। क्या बोले थे? नया चैप्टर पढ़ने के लिए बोले थे, नाम बताए थे कुछ? बोले थे कुछ? वाटर रिसोर्स, वाटर अप्रीसियस रिसोर्स बताए थे, याद है सबको? क्या था? वाटर, वाटर अप्रीसियस रिसोर्स रिसोर्स एंड प्रेयर्स। बताए थे ऐसा। वाटर अप्रीसियस रिसोर्स बताए थे, पढ़ने के लिए बोले तुम लोगों को। यस सर। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो, बोलिए, क्या डाउट है? यस सर। हम्म। तो इस टॉपिक देखो, इसमें हम लोग पढ़ना है क्या है, देखो इस चैप्टर का जो शुरुआत है वो लिखा हुआ है जल है तो कल है। क्या लिखा हुआ है मेन? तो क्या लिखा हुआ है? जल है तो कल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ। आप बुक में लिखा हुआ है, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है जल है तो कल है। सर जल है तो जीवन। हेलो, हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ अनुराग बोलो। अच्छा अच्छा, कौन सा सर? अच्छा। कौन के? रिकॉर्डेड वीडियो जाता है, रिकॉर्डेड भी जाता है। तुम किस क्लास में हो? 11th में हो ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा बेटा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ मैं, तो थोड़ा देर बात करो ना, थोड़ा देर बाद कॉल करो, फिर बात करते हैं। थोड़ा गेट तो खींच देना, वो जो बाहर ग्रिल लगाना उसको बंद कर देना, खींच देना। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि इसमें लाइन, सबसे ऊपर लाइन लिखा हुआ है कि जल है तो कल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताइए जल्दी से। जल जल है तो जीवन है। जल है तो जीवन है, ऐसा है। तो जल है तो कल है, इसका मतलब जीवन थोड़ी है। जल है मतलब कल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इफ यू हैव वाटर, इफ यू हैव वाटर, इफ यू हैव वाटर पंखा बंद। you can think of future, of the future। समझ में आया बात? इसका मतलब क्या है कि यार आपके पास जल है तो आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, मतलब आगे का जीवन सोच सकते हो। बिना जल के हम आगे के लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते। जल है यार तो कल है, मतलब जल खत्म हो जाएगा तो कल भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात तुम्हारे लिए? आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ जो बात करेंगे, टॉपिक सब टॉपिक की बात करते हैं, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, हम विचार करने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे सब टॉपिक बात करने जा रहे हैं, सब टॉपिक, सब टॉपिक, SUB, सब टॉपिक्स। सब टॉपिक में देखो क्या क्या है। सब टॉपिक में सबसे पहला बात जो है वो पढ़ना है, हाउ मच वाटर अवेलेबल। बात करना है हम लोग को, हाउ मच
वाटर इज अवेलेबल, कितना अवेलेबल है, पहला टॉपिक ये पढ़ना हम लोग। दूसरी बात ये करना है कितना वाटर हम लोग यूज करते हैं, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर इज यूज्ड या यूज बाय अस। तीसरा है फॉर्म्स ऑफ वाटर, FORMS, फॉर्म्स ऑफ वाटर। ये तीसरा टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को वाटर साइकिल, वाटर साइकिल पढ़ना है, ठीक है। फिफ्थ पढ़ना है हम लोग को ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर पढ़ना है, ठीक है। आया समझ में। छठा पढ़ना है हम लोग को डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड टेबल, डिप्लीशन क्या पढ़ना है हम लोग को, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब ग्राउंड लेवल घटना, वाटर टेबल, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत। सातवां टॉपिक पढ़ना है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। आठवां है वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट पढ़ना है हम लोग, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है। और लास्ट जो पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है वाटर वाइज हैबिट, वाटर वाइज हैबिट। ये सब पॉइंट्स पढ़ने हैं हम लोग को, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोग को, हम लोग पढ़ने हैं 9। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, हाउ मच वाटर वी यूज, फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, ग्राउंड वाटर, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर वाइज हैबिट, मतलब हम जल के अनुसार हम काम करें। ऐसा तो क्लियर है बात। सर हाँ लिखने दीजिए। हाँ जल्दी लिखो। हो गया। यस सर। यस क्या हो गया, हो गया सब, मिटा दें इसको। यस सर। यस सर। चलिए हाँ बोलो। हेलो, हो गया। यस सर। चलिए तो हमने यहाँ पे देखे टॉपिक क्या है पढ़ना है, देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा हम लोग जो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, तो दो ध्यान से सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सब पता होगा कि 22 मार्च, ध्यान सुनिएगा, 22 मार्च, 22 मार्च is celebrated as the World Water
March is celebrated as the World Water Day. तो याद रखना आप लोग को, ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बहुत सारे बच्चे देखो पोस्टर बनाते हैं कि पानी सेव करना चाहिए, पानी का ये है, पानी का शॉर्टेज है, देखा होगा हम बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फालतू का यूज करते रहते हैं, ठीक है। दो ध्यान से, जो यूएस है, ध्यान सुनना, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखवा रहा हूं मैं। द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट Yes, of sir. water, amount of water recommended by the United Nation, UN, United Nation for drinking, washing, cooking, and maintaining proper hygiene. Hygiene is a minimum of 50 liters 50 liters per person per day, ठीक है। मतलब एक आदमी है, मान लो, सपोज करो एक आदमी है, ठीक है। तो जितने भी इसकी एक्टिविटीज हैं, ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज क्या क्या है, देखो ध्यान से। वॉशिंग, ड्रिंकिंग, है ना, कुकिंग एंड अदर। पर डे कितना चाहिए? 50 लीटर चाहिए। कितना चाहिए? 50 लीटर्स पर डे बाई पर पर्सन। ऐसा हेलो, तो सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो ये यूनाइटेड नेशन ने ये बताया है कि मिनिमम इतना Yes. इतना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मतलब ये जो मैंने 50 लीटर बताया, मैंने ये 50 लीटर जो है जनरली हमारा जो बकेट होता है, वो बकेट होता है अराउंड, जो बाल्टी जो होता है हमारा बाल्टी, वो होता है 20 लीटर का होता है। कितने लीटर का होता है वो? 20 लीटर का होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हमारा बकेट कितने का होता है? कितने का होता है बकेट हमारा? 20 लीटर। तो 50 लीटर भरने के लिए कितना बकेट चाहिए होगा हमको? 2 दो में हो जाएगा? 2.5। 2.5। इसका मतलब हमें 2.5 bucket ऑफ वाटर चाहिए होगा पर पर्सन, है ना। ऐसा में समझ लिख लिया यहाँ पे ध्यान से, बोलो। नो सर, नीचे वाला नहीं ली। ठीक है, अभी लिख लेना।
लिख लिया? क्वेश्चन लिखिए। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, मिटाएं इसको। सर ये सर। चलिए तो क्वेश्चन में आते हैं, लिखते हैं। तो क्वेश्चन जो क्या बोल रहा हूं मैं, इन अ फैमिली of 7 member is a water fortune what is the meaning of fortune? पता है तुम लोग fortune किसको बोलते हैं? हेलो, यस सर। what is the meaning of fortunate? लकी। फॉर्चूनेट मतलब तो लकी, मतलब आप वाटर के लिए आप लकी हो। क्या बोल रहा है? इन अ फैमिली ऑफ 7 member is a water fortunate, then what will be the minimum number of bucket of water required by the family per week? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आया क्या बोला? नहीं समझ में आया? एक फैमिली है, मतलब एक आदमी को मिनिमम, यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला, एक आदमी को पर डे कितना चाहिए? 50 लीटर चाहिए, मतलब हाइजीनिक रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है आदमी कितनी है, ठीक है? तो बोला कि एक फैमिली में कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। तो बोला गया है कि वो उसका भी वो वाटर क्राइसिस उसके अंदर ना हो उस फैमिली में। तो बोला है कि वो कितना पानी रिक्वायर करेगा पर वीक मिनिमम। बता सकता है कोई? नहीं। 2450। 2450। बकेट पूछा मैंने, बकेट। आई एम आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ बकेट्स, नॉट नंबर ऑफ लीटर्स। सर एक बकेट 2 लीटर का ना? हाँ, एक बकेट 2 लीटर का ना? एक बकेट 20 लीटर का। एक बकेट है जल्दी बोले हो। प्रेम जल्दी बनाओ फटाफट। 17 हाफ है। सर 17 हाफ होगा। वन 122.5। वन टू 122.5। कितना आ रहा है? 122.5। चलो मैं करता हूँ, देखो ध्यान से। एक आदमी कितना बकेट चाहिए? 50। 1 person requires how much?
आधार 50 लीटर, या फिर क्या हो सकता है, और 2.5 बकेट। क्या 2.5 बकेट चाहिए ना, 2.5 बकेट। अरे एक बकेट में कितना पानी हटता है 20, दूसरा कितना हटेगा 20, और फिर आधा बकेट 10, हो गया 50। एक पर्सन कितना चाहिए बकेट, 2.5 बकेट चाहिए, तो 7 कितना चाहिए, 7% कितना चाहिए, 7%, 7% रिक्वायर हाउ मच, 2.5 इंटू 7, 7, कितना हो जाएगा बोलो। 17 सर half 1.75 75 बक 7 दूना 14, 7 बजे 35, 7 बजे 35 5 हाथ तो मल्टीप्लाई करो, 7 बजे 35 से 5 हाथ सर 17.5 17.5 17.5 ना। हाँ, इतना बकेट चाहिए किसके लिए, एक दिन के लिए। 7% रिक्वायर, इतना बकेट पर डे, पर डे चाहिए। अरे बोलो नहीं, यस यस सर। तो 7 दिन के लिए कितना चाहिए, यस सर देन फॉर 7 डेज, फॉर 7 डेज कितना करना पड़ेगा, तो 7.5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा जल्दी बोलिए। 1 1 to 2.5 हाँ, हम भी यही बोले थे। 122.5 122 यही आएगा यस सर। यस सर क्या बकेट। यस हाँ, मतलब 122 सारे 122 सारे 122 लीटर चाहिए ना, बकेट चाहिए, बोलो हाँ या ना। सबका Yes, आंसर sir. आया है। यस सर यस सर। यस चलिए वेरी गुड, तो समझ में आया। तो यूनाइटेड नेशन में क्या बोल कर रखा है कि 2.5 बकेट पानी चाहिए एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक मतलब जो पानी कभी पानी क्राइसिस ना हो एक आदमी को, तो मिनिमम कितना लीटर चाहिए उसको, मिनिमम मैक्सिमम तो कितने में हो सकता है, मिनिमम कितना चाहिए उसको 50 लीटर चाहिए। 50 इट मीन्स दैट 2.5 बकेट, कितना कितना बकेट, 2.5 बकेट। 1 to 2. है ना। तो बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों के पास पानी पीने को नहीं होता है बहुत जगह, ठीक है। हम लोग पानी कितना पीते हैं, हम लोग पानी मुश्किल से 1 लीटर पीते हैं पर डे। अब सुनो ध्यान से, किसी आदमी के पास की जगह पे 1 लीटर पानी पीने को भी नहीं, समझ में आ रहा बात, अगर किसी आदमी को 1 लीटर पानी पीने को भी नहीं है, तो सोचो कि कितना दिक्कत में होगा, कितना वाटर क्राइसिस होगा वहां पे, समझ में आ रहा बात। तो वही हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पे चलते हैं तो ध्यान से। तो हम लोग बात करते हैं वाटर क्राइसिस होता है। अब ये जो है वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस CRI स्पेलिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्राइसिस, जल्दी बोलिए। सर क्या? क्राइसिस का स्पेलिंग क्या होगा, क्राइसिस का स्पेलिंग CRISES CRIES, हाँ SES अच्छा SES, वेरी गुड। कौन है ये, प्रियांशु सर हाँ। तो वाटर क्राइसिस का मतलब ये है कि
जो मिनिमम कितना पानी चाहिए लोगों को, कितना चाहिए? इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर अ पर्सन, if water is not available for a person according to United Nations norms, NOR norm, then बीच काटा हुआ है। which काटा हुआ है, for a person according to United Nations norm, that is 50 liters per person. Then it is said to be water crisis for person in that area फिर लोकेशन। अगर उसको मिनिमम जो है 50 लीटर बताया गया है कि 50 लीटर उसको मिलना चाहिए, अगर ये भी उसको नहीं मिल पा रहा है मिनिमम भी पर डे, इसका मतलब क्या है? वो वहां पे वाटर क्राइसिस है। ऐसा अरे बोलो सर। हमने लिख लिया? यस नो सर। सर, नो सर। जल्दी से लिखिए। सर ये Realme X2 कौन? पता नहीं क्या हो गया, क्या हुआ बताओ? ऑल पे लिखा है क्राइसिस का स्पेलिंग गलती है। क्राइसिस देखते हैं। क्राइसिस, हाँ स्पेलिंग गलत हो गया क्राइसिस। यहाँ होगा CRISIS, ठीक है। है कुछ बचा हुआ उधार तुम्हारा? कुछ बचा हुआ उधार नहीं है? सच बताओ। ऊपर आते हैं लाइन में ले लेना एक। हाँ जी बोलिए, अरे बोलो। यस सर। आप सोचो ध्यान से कि सर हमको पता था, हम लोग बच्चे ने बताया गया है कि जो अर्थ होता है, अर्थ, ये अर्थ मान लो दिस इज अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का बोला जाता है कि तीन, मतलब इसको चार भाग में बांट दो, चार भाग में ऐसा। तो बोला जाता है कि सर इस अर्थ का जो 3/4 भाग है, ये अर्थ का 3/4 भाग जो है, ये ऐसा मान लो, ऐसे घेर देता हूं मैं ऐसा, तो ऐसा 3/4 भाग जो है वो सर पानी है, उसे बोला जाता है, ये पता है ना। यस सर। और जो 1/4 भाग है, यस सर। ये जो है ये एरिया है हमारा, जैसे ये जो है तुम्हारा यस सर। वाटर, और दिस इज लैंड एरिया, लैंड एरिया, दिस इज वाटर। तो सर ये 3/4 वाटर है, 3/4 की 1/3, हाँ 3/4 की 1/3, 1/3। 1/3 तो 1/3 कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया 1/3 कैसे बनाएंगे भाई?
हाउ कैन वी ड्रॉ 1/3? तो कोई आइडिया है? ये है पृथ्वी, ठीक। चलिए ध्यान से, तो 1/3 कैसे बनाएंगे? 1/3, 1/3 बनाएंगे ऐसे, यहां से इस टाइप से, हो गया 1/3। अरे बोलो, तो ये Yes, 1/3 sir. में ये तुम्हारा क्या है? जमीन है, और ये क्या है? वाटर। हाँ, 2/3 वाटर। तो मैं जानबूझ के बनाया मैंने तुम्हारा पहले वाला, क्या बोलता है इसको समझ में नहीं है। तो ये है हमारा पृथ्वी, ये हमारा क्या है? अर्थ। क्या है ये हमारा? अर्थ। अर्थ में ये जो है तुम्हारा क्या है? वाटर है, और ये क्या है तुम्हारा? लैंड एरिया है। सोचो ध्यान से कि ये कितना है? ये 2/3 है, और ये 1/3 है। तो पानी 2/3 होने के, इतना सारा पानी होने के बावजूद भी, ये गलत है, इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हम लोग को वाटर क्राइसिस होता है। इतना पानी होने के बावजूद भी क्या होता है? वाटर क्राइसिस होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे? हेलो, हाँ, तुम लोग एनसीईआरटी से इसको रीडिंग मारिएगा, ठीक है। कि पानी तो है, लेकिन पीने वाला पानी कितना है हमारे पास, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 2/3 पानी होने के बावजूद भी बहुत जगह पे वाटर क्राइसिस हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? भाई इसका क्राइसिस हो जाता है। क्लियर है बात सबको? यस सर। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास किसका है आप लोग का? इंग्लिश है। इंग्लिश है। चलिए, ठीक है।